हेलो प्यारे साथियों, मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं कुमार मुकेश सर 0.1 यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या वर्गमूल, और वो भी वर्गमूल जो ज्ञात करेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम में कि अगर दे देता है वर्गमूल बड़ा संख्या हो तो भाग विधि से ज्ञात कैसे करें। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पे सीख लेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, भाग विधि से वर्गमूल का हम रोल रहता है, यहाँ हम लोग सीख लेंगे कंप्लीटली। चाहे वह दशमलव में हो, चाहे वह संख्या क्या बोलते हैं इस टाइप में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, हमारे ये दिया है 2304। 2304 को हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 2304 को यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, 2304 को हम नोट कर लेंगे। पहली नंबर बात समझिएगा, हम क्या करते हैं, दाहिने साइड में जो ये नंबर दिया है दाहिने साइड से क्या करते हैं, इसका जोड़ा बनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी काम करेंगे, दाहिने साइड से दो दो का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ दो यहाँ दो। ठीक है, दो जोड़ा बन गया। अब हम देखिए यहाँ 23 दिख रहा है ना पहला वाला, तो 23 जो दिख रहा है उसको उस नंबर से उतना ही बार गुणा करें, या तो 23 विभाजित हो जाए। जैसे हमारी बात समझिएगा, अगर हम 9 को काटते 10 को काटते हैं, ठीक है, तो 3 तरीके होता है 9। जैसे देखिए, अगर हम 9 को काटते हैं तो 9 को काटते समय हम या 10 को काट लेते हैं। 10 को काटते समय यानी 3 का टेबल पर जब पढ़ेंगे तो 3 बार में ही आएगा क्या, 9। और अगर 4 का करेंगे तो वह 16। तो यहीं से देखिए हम यहाँ क्या करेंगे कि अगर हमें 23 को विभाजित करना है तो हम किस चीज का टेबल, यानी 4 चौक होता है मेरा 16 और 5 पचे 25, यानी 23 से ज्यादा 25 हो जाएगा, यानी 4 ही से हम इसको विभाजित करेंगे। 4 चौको क्या होता है हमारा 16 होता है। ठीक है, और जितना बार में गुणा करेंगे या जिससे गुणा करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा हमारा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए 4 4 हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 4 4 8 और 4 चौको कितना हुआ है, 16 हुआ है। ठीक है, 13 में से 100 जाए, 7 6 13, यानी 7। इस दोनों को अब इसके बाद इस दोनों नंबर को उतारना है, 0 और 4 को। अब देखिएगा हम लोग यहाँ काट दिए क्या कि जोड़ने पे 4 4 क्या कितना है, 8 आया। अब देखिए हम अगले नंबर को यहाँ पे किससे गुणा कराएं कि उतना ही बार में 704 कट जाए। ठीक है, यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, 8 को लेते हैं। ठीक, 8 को लेते हैं क्योंकि 8 8 64, यानी 640 हो रहा लगभग। तो यहाँ देखिए 88 बटे कितना होता है, 8 अठाई 64 का 4 हाथ में आया 6, और 8 अठाई 64 और 64 और 6 कितना होता है 70, यानी 704 हो जा रहा है। ठीक है, तो 8 ही बार में हमने किया तो यहाँ लिख देंगे 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 704। यहाँ हमको क्या मिला, 0 मिला, और ये 8 दूना 16 और 8 1 9, यहाँ ये मिला। तो हम लिखेंगे इसलिए क्या 2304 का वर्गमूल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 48। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा, यही क्वेश्चन बना सकता है कि 48 का वर्ग बताइए। 48 का वर्ग बताइए मतलब 48 गुणे 48, यही ना कहता है। 48 का वर्ग हम ऐसे ही लिखते हैं, 48 का स्क्वायर बताइए। तो 48 गुणे 48, यहाँ देखिए 8 अठाई 64 होता है आपका, हाथ में आया 6, 8 चौको 32 और 32 6 होता है 38। ठीक है, यहाँ देखिए 4 बटे 32 का 2, हाथ में आया 8 चौको 32 और 32 का 2 होता है, और हाथ में आया कितना 3। ठीक है, और 4 चौको 16, 16 3 कितना होता है आपका 19 होता है, और ये 4 8 2 10 का 0, हाथ में 1, 9 3 12 13 3 हासिल 1, और 1 1 2। ठीक है, 2304। यानी अगर पूछ दे कि 48 का वर्ग क्या होगा, तो 48 का वर्ग मतलब 2304 होगा, लेकिन 2304 का वर्गमूल पूछे तो वह हो जाएगा 48। वर्गमूल मतलब वर्ग का जो मूल है वह हो जाएगा मेरा क्या, 48। चलिए अगले सवाल पे अब हम चलते हैं। क्या है, 44 है। क्या है, 44 और 89। हम लिखेंगे 44 और 89 को जैसे है वैसे लिख देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हल कर रहे हैं तो जैसे है वैसे लिख देंगे। हमने बताया
कि दाहिने साइड से क्या करेंगे, आप दाहिने साइड से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा और दो जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा और दो जोड़ा। हम इसको कैसे करेंगे, समझिएगा बात को। इसको करने के लिए हम देखेंगे कि कितनी बार में, किस टेबल से कितनी बार में जा रहा है, जिस नंबर से हम गुणा कर रहे हैं उतना ही बार में जाना चाहिए। क्या देखिए, क्या 6 से अगर कर रहे हैं यानी 6 से, तो 6 के टेबल में 6 टर्म में आ जाता है आपका 36 और 7 से 49, यानी बात समझिएगा, हम 6 में ही चलेंगे। 6 6 का क्या होता है आपका 36, और 36 44 में से 36 जाए कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक। इस दोनों नंबर को उतार लेंगे। अब देखिए हम 6 6 कितना हुआ, 12 हुआ। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है 889 को विभाजित। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे कि उतना ही बार में क्या हो जाए, उतना ही बार में क्या हो जाए आपका यह टर्म कट जाए, 889 जो दिया है। तो यहाँ हम रख देंगे क्या 7 रख के चेक करते हैं, क्योंकि 12 7 84 होता है 840, ठीक है। यहाँ 7 रख के हम जब हम लोग चेक किए तो 27 127 सत्य कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए, 7 7 49 को 9 हाथ में आया 4, और 7 दूना 14, और 14 4 होता है 18, 18 का 8 हासिल 1, और 7 1 7 1 8, यानी मेरा 889 कितनी बार में जा रहा है 7 बार में। तो 7 बार में जब गया तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 का 9। यहाँ देखिए 889 को हम लिख देंगे, यहाँ बचा 0, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 134। अब हम लिखेंगे, इसलिए मेरा वर्गमूल जो है, किसका वर्गमूल पूछा था 44 और 89 का, 44 89 का वर्गमूल है कितना 67, यह मेरा इसका वर्गमूल हो गया। अगर वर्ग पूछे तो इसी का समझिएगा, वर्ग पूछेगा तो इतना ही का पूछेगा 67 का, इस तरह करके 67 का। तो वर्ग पूछने का मतलब जब इसका 67 इंटू 67 करेंगे तो यह जो देगा नंबर वह दे देगा ये, ठीक है। समझ रहे हैं ना भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकलता। अब चलिए अगले नंबर को, 3 4 क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस जब कर लेंगे तब लगेगा कि नहीं अब हमको आने लगा है, ठीक। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दशमलव में अगर दिया हो उसका वर्गमूल पूछे तो उसका क्या होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3481, ठीक है, 3481, और हम इसको देखेंगे जोड़ा बना के कि कितने बार में डिवाइड हो रहा है। बात को समझिएगा, हमने क्या बताया, हमने बताया कि उस नंबर से उतना ही बार गुणा करो, या तो 34 विभाजित हो जाए या क्या हो उससे कम आए, उससे ज्यादा नहीं। तो 6 का टेबल जब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ, तो 6 बार में कितना आ रहा था 36 आ रहा था, इसलिए 34 से 2 ज्यादा आ रहा है तो यहाँ 5 का ही करेंगे। तो 5 पंजे 25, कितना 25। अब 34 में से जब 5 जाएगा तो कितना बढ़ेगा, या तो 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ 81 को हम नोट कर लेंगे। अब देखिए 5 5 होता है 10। अब देखिए 10 यानी यहाँ पे 100 रखें, 100 हो जाएगा तो 100 9 कितना हो जाएगा 900, ठीक है। अगर 9 रखते हैं 9 9 81, यानी 109 से 9 बार में क्या हो जाएगा 981 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा कितना, ये दे देगा 0, और ये कितनी बार में गया 5 और 9 बार में, 5 और 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहेंगे कि इसलिए क्या हुआ, मेरा 3400 जो 81 है, 3481 का जो वर्गमूल हो जाएगा वह हो जाएगा क्या 59। बाबू समझ रहे हैं कि नहीं। और जब हम 59 का हमसे वर्ग पूछ ले, स्क्वायर पूछ ले, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट दो होते, मतलब अलग अलग जो होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। तो यहाँ देखिए यह 3481 का वर्गमूल निकल के आया, क्या 3481 का वर्गमूल निकल के आया। अगर 59 का जब स्क्वायर करेंगे यानी 59 गुणे 59, तो जो निकल के आएगा 3481, यह इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। बस यही डिफरेंस, बात समझिएगा। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे, इसका तो हम वर्गमूल ज्ञात कर लिए। चौथे नंबर पे चलेंगे और देखेंगे कि इसका क्या होगा। 529 दिया है, पहले इसको आप क्या करिए स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप एक जगह कॉपी पे नोट कर लेंगे, कभी भी इस पैटर्न से देख के भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यह हो जाएगा आपका
यहाँ देखिए यह हो जाएगा आपका 2 जोड़ा, ठीक। एक सिंगल बच जा रहा है, सिंगल बचता है तो उसके आगे जीरो लगा के इसको जोड़े में बना लेते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या करते हैं, जोड़ा लगा के जीरो लगा के उसका जोड़ा बना लेते हैं। अब देखिए 5 दिया है, 5 को विभाजित करने के लिए कौन सा नंबर उतना ही बार गुणा करने पे क्या हो जाए, 5 विभाजित हो जाए। तो 3 तिरिकी हो जाएगा आपका 9 और 2 दूना हो जाएगा 4। यानी हमने बताया कि क्या करना, उस नंबर का उतना ही बार गुणा करना है, या तो वह कट जाए या उससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमारा 2 दूना कितना होगा, 4। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे 4। यहाँ देखिए 5 में से 4 गया, 1 बच जाएगा। इस 29 को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। जब 129 हो गया तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 2 4 का मतलब अब यहाँ देखिए कितनी बार में जाएगा, बताइए कितनी बार में जाएगा। देखिए 4 चौको 4 तिहाई कितना होता है, 12। यानी 40 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। और 3 का 3 बार करेंगे, 3 तिरिकी 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम 3 रख दे रहे हैं तो 43 तिया होता है आपका 129। 43 तिया क्या होता है, 129। और 43 और 3 हो जाएगा आपका 46, और यह हो जाएगा 0। तो देखिए हम लिखेंगे, इसलिए हुआ, इसलिए क्या, 0 5 और दोनों, इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 23। अब देखिए कभी कभी हम लोग वर्ग याद करते समय देखते हैं ना, 23 का वर्ग 529 से याद कर लेते हैं। तो देखिए हम एक चेक करते हैं, इस बार 23 का अगर वर्ग दे रहा है ना, 23 का वर्ग क्या होगा, तो करेंगे 23 गुणे 23, बात समझिएगा, 23 गुणे 23 क्या हो जाएगा। यहाँ देखो हम एक पहले पैटर्न बताए थे, इसको इस तरह, ठीक है। तो यहाँ देख 3 तिरिकी 9 और 3 दूना 6, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 12 का 2 हाथ में आया 1, और 2 दूना 4 1 5। यहाँ देखिए एक लाइन में हम लोग गुणा कर लिए, 529 यहाँ आ रहा है, तो वह 23 का वर्ग आ रहा है 529, लेकिन 529 का वर्गमूल पूछा है हमसे, तो 529 का वर्गमूल 23 हम लोग याद कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ में भी आया होगा। अब हम बात करेंगे क्या, दशमलव में दिया रहे तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, दशमलव में अगर हो तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। दशमलव वाला भी 1 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, दशमलव वाला इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं दशमलव वाले सवाल पे। कई बार एग्जाम में पॉइंट में पूछता है भाई कि अगर 2.67 हो, इस टाइप का कोई भी वर्गमूल वह पूछ सकता है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, क्या क्या प्रश्न लेते हैं हम लोग कि 2.56 एक प्रश्न हम लोग लिए 2.56। अब हम लोग इसको ज्ञात कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस यही रहेगा, बस वह पॉइंट में दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 2.56, ठीक है, 2.56 हम लोग लिख लिए कि नहीं, हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब देखिए हमको 2 को काटना, क्योंकि जोड़ा 1 बन गया, इसका जोड़ा नहीं है, तो हमको 2 को काटना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को काटने के लिए या तो उस हमने बताया कि उस नंबर का उतना ही बार टेबल पढ़ेंगे, या तो 2 विभाजित हो जाए या उससे कम आए। देखिए 2 का अगर टेबल 2 बार पढ़ रहे हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 से ज्यादा हो जाएगा। अगर 1 का पढ़ रहा है, 1 ही करना 1, यानी 2 से कम हो रहा है, हमने कहा विभाजित हो जाएगा उससे कम हो जाएगा। 1 का टेबल पढ़े तो 1 ही करना हो गया हमारा 1। अब देखिए यहाँ से 1 हो गया तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 से। यहाँ देखिए हम कितने एक बार में विभाजित किए हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा के चलेंगे। अब देखिए या 1 1 2 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे कि 2 के बगल में हम क्या रखें कि उतना ही बार टेबल पढ़ने पे 156 क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, 156 क्या हो, विभाजित हो जाए, बात समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर देखिए 20 छक्के होता है 120, और 6 छक्का होता है 36, क्या होगा 36, 120 और 36 हो जाएगा आपका 56। अगर यहाँ हम 6 रख देते हैं, 6 का टेबल पढ़ें तो क्या हो जाएगा 156,
156 दे देगा ये 0, और यहाँ देखिए 6 6 12 और ये 3, यानी 32 हो जाएगा। अब मेरा वर्गमूल निकल के जो आया है वह वर्गमूल हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि चूंकि क्या है 2.56 बराबर क्या निकल के आया 1.6, यही मेरा क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। देखिए पॉइंट में अगर दिया हो तो इस टाइप करेंगे, अगर इस तरह का नंबर दिया है कोई संख्या तो इस तरह हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग वर्गमूल को समझ गए होंगे, वर्ग भी समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद हम बता रहे हैं एक चीज आपको याद कर लीजिएगा, 1 से लगभग 30 तक जिसे वर्ग आपको याद करना है। तो हम यहाँ से 2 4 10 वर्ग लिख रहे हैं। सेम आप वर्ग को घर कैलकुलेट करके एक कॉपी पे लिख के आप क्या करिएगा उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ग अगर याद रहता है तो ठीक रहता है जल्दी। देखिए 1 का वर्ग अगर पूछे तो 1 का वर्ग हो जाएगा आपका कितना 1, 2 का वर्ग पूछे तो 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4, 3 का वर्ग पूछे 3 त्रिकी हो जाएगा 9, 4 का पूछे 4 चौक हो जाएगा 16, और 5 का पूछे तो 25 हो जाएगा क्या 25, 6 का पूछे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 7 का पूछे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का पूछे क्या हो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 9 का पूछे 81 हो जाएगा, और 10 का पूछे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको 30 तक जाना है, 30 तक याद कर लेंगे तो उसके बाद कहीं भी वर्ग में दिक्कत नहीं होगा। बस समझ रहे हैं, बाकी ये सब कैलकुलेशन कैसे हुआ है इसको 1 2 बार देख के वीडियो क्लियर कर लीजिएगा कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो आंसर गलत आने लगेगा। यहाँ पैटर्न बस समझ लीजिएगा कि वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि में हमने क्या कराया है कि उसी नंबर का उतना ही बार टेबल पढ़ेंगे, तो या तो वह संख्या कट जाए या उससे कम आए। ठीक है, इसका पैटर्न वही है कि उसी नंबर का टेबल उतना ही बार पढ़े या वह संख्या कट जाए या उससे कम आए। ठीक है बाबू, तो इसके बाद आप लोग हल करके, और 1 2 प्रश्न हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, 1 2 प्रश्न आपको दशमलव वाला होमवर्क में दे रहा है। कितना, देखिए एक प्रश्न लीजिए 51.84। ठीक है, यह आप इसका क्या करिएगा वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है, वर्गमूल निकाल के और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर यानी इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, 5.51 कितना 84। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।